आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघी पूर्णिमा पर टूटा स्नानार्थियों का रिकॉर्ड। शाम 6 बजे तक 38,20,000 श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में माघ मेला के 5वें स्नान पर्व माघी पूर्णिमा पर संगम पर आस्था का जनसमूह उमड़ पड़ा। शनिवार भोर से ही पवित्र त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगनी शुरू हो गई थी। इस स्नान पर्व पर भी संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की तादाद का रिकॉर्ड टूट गया। इसके पहले बसंत पंचमी पर भी रिकॉर्ड टूटा था। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अनुमान के मुताबिक इस बार माघी पूर्णिमा पर शाम 6 बजे तक लगभग 38,20,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। पिछले वर्ष 2023 में माघी पूर्णिमा पर लगभग 37 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। माघी पूर्णिमा का स्नान वैसे तो भोर में 3 बजे से ही शुरू हो गया था। घंटा घड़ियाल और शंखनाद हुआ तो हर हर गंगे के उद्घोष के साथ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाना आरंभ कर दिया। मेला प्रशासन ने दावा किया कि सुबह 8 बजे तक 10,50,000 श्रद्धालु स्नान कर चुके थे। यह सभी श्रद्धालु एक दिन पहले ही संगम की रेती पर आ चुके थे और साधु संतों और कल्पवासियों तथा विभिन्न संस्थाओं के शिविरों में ठहरे थे, जो आधी रात के बाद ही घाटों पर कूच कर गए थे। मेला प्रशासन के अनुसार सुबह 10 बजे तक 18,60,000, दोपहर 12 बजे तक 25,50,000 श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। दोपहर में 2 बजे तक 30 लाख, 4 बजे तक 35,50,000 और शाम 6 बजे तक 38,20,000 श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। कल्पवास समाप्ति पर हुई कथा और महाकुंभ में रोज सुंदरकांड पाठ हुआ। प्रयागराज के माघ मेला में कल्पवास के समापन पर शनिवार को प्रयागराज मेला प्राधिकरण के शिविर में भगवान सत्यनारायण की कथा हुई। इससे पहले सुंदरकांड का पाठ तमाम जगह हुआ। महाकुंभ मेला के अधिकारी विजय करण आनंद, माघ मेला अधिकारी दयानंद प्रसाद, एडीएम मेला विवेक चतुर्वेदी, उप मेलाधिकारी विवेक शुक्ला, एसडीएम अभिनव पाठक आदि ने मेला के कुशल आयोजन पर भगवान की कथा का श्रवण किया और यह तय किया गया कि महाकुंभ के दौरान सभी सेक्टर कार्यालयों में अलग अलग दिन सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा। हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज का हनुमान मंदिर, लेटे हनुमान मंदिर, भारत का अनोखा मंदिर और वट वृक्ष, किले में स्थित वट वृक्ष, हजारों साल पुराना वट वृक्ष, संगम स्थल, प्रातः 6 बजे का दृश्य। प्रयागराज माघ मेला के कल्पवासी शिविरों में शनिवार को आंसुओं की धारा बही। माघी पूर्णिमा पर स्नान के बाद अपने घरों को लौट रही महिलाएं इतनी भावुक हो उठी कि एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी। सूर्योदय का प्रयागराज संगम का दृश्य। कल्पवास पूरा होने पर बोरिया बिस्तर समेट कर जा रहे पुरुषों पर भी यहाँ बने परिवार से बिछड़ने पर व्याकुलता रही। संगम का दृश्य प्रातःकाल शनिवार माघी पूर्णिमा के दिन संगम की रेती में श्रद्धालुओं की आवाजाही, भारी भीड़ बनी रही। महिला, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, जवान सभी लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रातः 3 बजे से संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। हम आपको दिखा रहे हैं प्रातः 3 बजे से बाद 4 बजे के आसपास संगम प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो संगम स्नान करने के लिए आई, आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य लाभ किया। गोला के पुजारी पंडित जी, यार माघी पूर्णिमा है, इसके महत्व और महात्म के बारे में बताइए। माघ का महीना परम पुण्य पवित्र महीना है। इसमें भगवान सूर्य उत्तरायण में रहते हैं और माघ के महीने भर कल्पवासी गंगा जी में वहीं ठहरते हैं और माघ महीने भर स्नान करते हैं और माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करके दान पुण्य करके इसका समापन हो जाता है। आज से 1 महीने तक चलने वाला माघ स्नान संपन्न हो जाता है। इसमें भगवान विष्णु, भगवान शंकर की पूजा और माघ महीने में भागवत कथा, भजन कीर्तन, संकीर्तन, दान पुण्य इत्यादि जो भी कर्म किए जाते हैं यह बहुत अधिक पुण्यदायी होता है और गंगा जी में स्नान का विशेष महत्व है। माघ महीना में भगवान भास्कर मकर राशि में हो जाते हैं, उत्तरायण लग जाता है और मकर की संक्रांति और माघ का महीना बहुत ही पुण्यदायक होता है।
पंडित जी, आज माघी पूर्णिमा है, इसके बारे में कुछ बताइए। माघी पूर्णिमा भैया, ये उत्तरायण में जो है माघ का महीना प्रारंभ होता है। इसमें शुभ कार्य जितने होते हैं सब शुभ कार्य जो है प्रारंभ हो जाते हैं उत्तरायण में। भगवान सूर्य नारायण उत्तर दिशा में आते हैं। इसमें गंगा स्नान महीने भर जो है व्रत रखना, यथाशक्य अपने शक्ति अनुसार से दान करना और गंगा स्नान पूर्णिमा के दिन जो है जाकर त्रिवेणी में जो है स्नान किया जाता है इलाहाबाद में। तो उसका महत्व भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में बड़ा ही प्रसन्न रहते हैं। उस मनुष्यों को जो है शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। इसलिए माघ का मास जो है पवित्र मास माना गया है भगवान शंकर की। और जो भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो भगवान नारायण और विष्णु प्रसन्नतापूर्वक से उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए माघ का महीना पवित्र मास कहा गया है। और इसमें जो भी दान पुण्य होता है वो शीघ्र ही भगवान नारायण के वैकुंठ लोक में ही प्राप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी के 2 श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारियों द्वारा माघ पूर्णिमा का महत्व। अब हम पुनः पहुँचे संगम के किनारे स्थित किले में, जहाँ हजारों वर्ष पुराना अक्षय वट है। और यह पाताल लोक संगम के किनारे रात्रि में लाइटों की चकाचौंध में भक्त पहुँचे और लेटे हनुमान जी, प्रयागराज स्थित लेटे हनुमान जी के भव्य और दिव्य दर्शन, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ माघ पूर्णिमा पर, भव्य श्रृंगार, दिव्य श्रृंगार, अलौकिक दर्शन, लेटे हनुमान जी प्रयागराज। प्रयागराज के सभी रास्ते भरे हुए चल रहे थे। लेटे हनुमान जी के मंदिर का बाहर का दृश्य। एक बार फिर हम पहुंचे संगम पर, संगम की रेती पर। माघी पूर्णिमा के पूर्व की शाम का यह दृश्य है, जिसमें तमाम श्रद्धालु एक दिन पहले ही संगम तट पर पहुंच गए थे। सजे धजे घोड़े खड़े हैं सवारियों के लिए। और संगम का अनूठा दृश्य यही है, प्रयागराज का संगम त्रिवेणी। भक्तों की भारी भीड़ संगम की रेती में। भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। माघ पूर्णिमा 25 फरवरी। पुल पर से गुजरते हुए श्रद्धालु और ऊंट, सजे धजे ऊंट श्रद्धालुओं को सवारी करने के लिए। मेला प्राधिकरण की तैयारी। कल्पवासियों के सजे धजे टेंट। इन्हीं टेंटों में कल्पवासी रुके थे, जिन्होंने 1 माह रुककर यहाँ कल्पवास किया था। संगम के किनारे का दृश्य मनभावन और अद्भुत दृश्य। संगम के जल में लाइटें प्रतिबिंबित हो रही हैं। भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं। भक्तों का आवागमन लगातार बना हुआ है। संगम के किनारे नावों में सवार होने के लिए व्याकुलता। खाली पड़ी नावें। प्रयागराज संगम माघी पूर्णिमा का दृश्य। भोर में 3 बजे से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई। बेहतरीन लाइट इंतजाम। अक्षय वट, हजारों वर्ष पुराना अक्षय वट प्रयागराज के किले में, जो बताते हैं कि चीनी यात्री वेनसांग और उससे पहले फाहियान जब भारत आया था, उसने भी अपनी पुस्तकों में प्रयागराज के अक्षय वट का जिक्र किया है। हजारों वर्ष पुराना अक्षय वट, लेटे हनुमान जी, श्री बड़े हनुमान जी, लेटे हनुमान जी कहा जाता है। अक्षय वट के दिव्य दर्शन। किले के भीतर अक्षय वट, इसी के नीचे पाताल गुफा। हजारों वर्ष पुराना किला। संगम का दृश्य। अद्भुत और मनभावन दृश्य। अलौकिक छटा। सजा धजा ऊंट। और एक दिन पहले तैयारियां करते हुए नाववासी। एक दिन पहले शासन और प्रशासन की पूरी तैयारी, भक्तों के लिए पूरी तरह तैयार। प्रातःकाल उगते हुए सूर्य के दर्शन संगम में। और इसी के साथ
सूर्य के उदय के साथ संगम में भक्तों का स्नान प्रारंभ। माघी पूर्णिमा का स्नान संपन्न हुआ।